तो सियासत भले ही गरमाने की बात की जा रही हो, आरोप प्रत्यारोप की बात की जा रही हो, लेकिन निकलता बहुत कुछ नजर नहीं आ रहा। तो इस प्रकार की नाकाम कोशिश से बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर किस तरीके से चीजें आगे बढ़ती नजर आ रही हैं। प्रधानमंत्री पर निराधार आरोप लगाना क्या कांग्रेस को चुनावों में बार बार मिल रही हार की हताशा को दर्शाता है? एक तरीके से बड़ा सवाल यही है, क्योंकि जो आरोप लगाने की बात की जा रही है उसमें आधार कुछ भी नजर नहीं आ रहा। इस मुद्दे पे बात करने के लिए दो वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त हमारे साथ में मौजूद है। हमारे साथ मौजूद है अवधेश कुमार जी और केवी प्रसाद जी। आप दोनों का सर बहुत स्वागत है हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। अवधेश जी, आपको लगता है कि जो ये बात कही गई, आज एक आरोप लगाया गया राहुल गांधी के माध्यम से, संसद का जब सत्र चल रहा था उन्होंने कहा था कि मेरे पास बहुत कुछ है कहने के लिए, मुझे मौका नहीं मिल रहा, और आज शायद जब मौका मिला तो वो पुरानी बात है जिसको कि देश की सर्वोच्च अदालत ठुकरा चुकी है, तो निकला तो कुछ भी नहीं कम से कम उसमें। देखिए, मैं ये कहूँगा कि एक निहायत ही अपरिपक्व नेता का पार्टी के अपरिपक्व रणनीतिकारों के सुझाव पर अमल करना है। जो ऐसे रणनीतिकार हैं और ऐसे नेता हैं जो ये समझते ही नहीं है कि हम जो बोल रहे हैं उसका परिणाम क्या होने वाला है। क्योंकि आप इस प्रकार का आरोप जिसकी की पुष्टि आप नहीं कर सकते हैं। आप उन्होंने क्या कहा था, दो बयान उनके थे जी। पहला था कि मैं बोलूंगा तो भूकंप आ जाएगा। जिस दिन उन्होंने कहा तो मुझे लगा कि एक राष्ट्रीय पार्टी का दूसरे स्तर का राष्ट्रीय नेता बोल रहा है जो कि कांग्रेस का भविष्य है, तो कुछ जरूर होगा उसमें। उसके बाद उन्होंने कहा कि मेरे पास नरेंद्र मोदी के खिलाफ व्यक्तिगत भ्रष्टाचार के सबूत हैं। तो उसके बाद हम लोग लगा कि वो इसका मतलब यह है कि कुछ आरोप जैसा होगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी के खिलाफ अब वैचारिक स्तर पर तो उनका विरोध कर सकते हैं, वो विरोध चला भी है लगातार रूप से, लेकिन नरेंद्र मोदी के सबसे बड़े दुश्मन भी ये नहीं मानने को तैयार होते हैं कि वो व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से भ्रष्टाचार कर सकता है या व्यक्तिगत रूप से किसी भी प्रकार के कदाचार में शामिल हो सकता है। तो अगर कांग्रेस के उपाध्यक्ष इस प्रकार से मेहसाना में जाकर के ये आरोप लगा रहे हैं, वो भी वो आरोप जो कि पहले से देश के सामने है, आपने अपनी रिपोर्ट में भी दिखाया और देश के सामने है, जिस पर 16 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी भी आ चुकी है। तो जाहिर है कि कांग्रेस के पास इस बात की चटपटाहट तो है कि किसी ढंग से नरेंद्र मोदी का जो एक जादू है उसको कमजोर करें, नरेंद्र मोदी को हम परास्त करें, लेकिन उसके परास्त करने का कोई अस्त्र उनके पास नहीं है। और इसीलिए इस प्रकार को अनसब्सटेंशिएटेड आप चार्ज लेकर के आ रहे हैं, जिसको कि जनता भी स्वीकारने को तैयार नहीं होगी। तो अस्त्र के नाम पे भी कुछ बहुत ज्यादा निकलता नजर नहीं आ रहा। केवी प्रसाद जी, आपको लगता है कि क्या ये महज लगातार, अगर कहा जाए विमुद्रीकरण का जो फैसला था उसके बाद से भी कोशिश की कांग्रेस ने बड़ा भुनाने को, कि साहब देखिए जनता की तकलीफ को हम कैश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जनता की नब्ज कम से कम यही कहती है कि वो सरकार के इस फैसले के साथ है। क्या वो वही हताशा है जो इस प्रकार के अब व्यक्तिगत आरोपों की ओर बढ़ती नजर आ रही कांग्रेस की रणनीति के रूप में? देखिए, राजनीति में खासकर व्यक्तिगत आरोप तो लगते रहते हैं जी, लेकिन इस मुद्दे में थोड़ा आपको अलग है कि जैसे पूर्व वक्ता ने भी कहा कि प्रधानमंत्री की छवि इतनी है, उसको लेकर इस तरह की बात करना, और अगर आपके पास सबूत नहीं है और आप एक पब्लिक रैली में इस बात को कर रहे हैं, तो अब जाहिर सी बात है कल से लोग पूछेंगे भाई आपने इतना बड़ा गंभीर आरोप लगाया है तो उसके आगे क्या है। आप, क्योंकि संसद नहीं चली, संसद में उन्होंने एक बात कही, बाहर आके मुझसे बोलने नहीं दिया जा रहा, अगर मैं बोलूँगा तो काफ़ी कुछ हो सकता है वगैरह वगैरह, ये सब जग जाहिर बातें हैं। हताशा तो हो भी सकती है, क्योंकि जिस तरह से आपने अभी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो रविशंकर प्रसाद जी ने वक्तव्य दिया कि चुनावी हार, रणनीति, सब चीज़ें जो है इनके पास इस वक्त ऐसा कोई चीज़ दिख नहीं रहा है कि वो प्रधानमंत्री की जो एक तो पॉपुलैरिटी है और उनकी बात पे लोगों का जो विश्वास है, वो दोनों चीज़ हैं। तो विपक्ष, देखिए पॉलिटिक्स में क्या होता है, परसेप्शन की लड़ाई होती है जी। परसेप्शन में आप अगर कोई चीज़ नहीं कर पाते तो आप, जाहिर सी बात है कि आपकी स्ट्रैटेजी या टैक्टिक्स में कहीं ना कहीं, एक पुरानी कहावत है पॉलिटिक्स में, जैसे पॉलिटिक्स में कि ऑपोजिशन जॉब इज टू अपोज, एक्सपोज एंड डिपोज, बड़ी पुरानी पॉलिटिकल साइंस में माना जाता है। लेकिन अपोज कीजिए पॉलिसीज़ को, मुद्दों को, इश्यूज के ऊपर, एक्सपोज कीजिए आपके पास कोई ऐसी चीज़ है जिसको आप वाकई मानते हैं। आप डिपोज एक डेमोक्रेटिक तरीके से करते हैं, ये एक तरीका होता है। लेकिन अभी ये तीनों थियरीज में कहीं
दिख नहीं रहा है इस जी चीज़ अवधेश जी, आपको लगता है कि अभी बात जिस प्रकार के आरोपों की जा रही है उसको देश की सर्वोच्च अदालत ठुकरा चुकी है। भाजपा की तरफ से जिस बात का जिक्र किया गया उन तमाम प्रकार के यूपीए शासन के उन घोटालों का जिनको कि कोर्ट में एक तरीके से मोहर लग चुकी है, सीएजी ने जिनको निकाल के देश के सामने रख दिया कि साहब इस प्रकार की चीज़ें होती रही, आपको लगता है कि क्या नैतिक अधिकार है कांग्रेस के पास में इस प्रकार के आरोपों को रखने के लिए? नहीं, नैतिक तो दूर की बात है, ये बिल्कुल नासमझी है और इसके विरोध में प्रतिक्रिया हो सकती है। इससे कांग्रेस के जो भविष्य के नेता हैं उनके बारे में छवि बनेगी कि एक अपरिपक्व नेता है, इसको समझदारी की कमी है। आप नैतिक तो छोड़ दीजिए, क्योंकि यूपीए के शासन काल में जो भ्रष्टाचार आए वो आरोप नहीं थे। 2G सीएजी ने पहले रिपोर्ट लाया, कॉमनवेल्थ भ्रष्टाचार घोटाला सीएजी की रिपोर्ट में आया, कोयला आवंटन घोटाला सीएजी की रिपोर्ट में आएगा, मनरेगा सब पहले सीएजी की रिपोर्ट में आए, फिर उसके बाद न्यायालय में गए, उसके कारण कांग्रेस को बदनाम हुई यूपीए सरकार। अगर कांग्रेस यह समझती है कि हमारे शासन काल में केवल हम पर आरोप लगा के इन्होंने बदनाम कर दिया और उसी ढंग से हम आरोप लगा करके और संसद को बाधित करके इस सरकार को बदनाम कर सकते हैं, तो इसी को मैं कहता हूं कि अपरिपक्व और नासमझ रणनीति। क्योंकि आप एक्सपोज वहां करिए ना जिसको अगर अभी तक इस 2.5 साल में इस सरकार पर कोई सीएजी की रिपोर्ट वैसी नहीं आई है जैसी यूपीए सरकार के विरुद्ध आई थी, कोई मामला उस ढंग से कोर्ट में नहीं गया है जैसे यूपीए के शासन काल में गई थी, तो अब ऐसे व्यक्ति अब इसमें आप केवल आरोप लगा रहे हैं। नैतिकता तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि नैतिक आधार तो राजनीति में बहुत कुछ चलता नहीं है। नैतिकता पर भारत की राजनीति हमारी है नहीं, मैं नैतिकता की बात ही नहीं करता हूं। मैं तो करता हूं कि इस समय अगर कांग्रेस को जीवित रहना है, अपने राजनीतिक अस्तित्व को बचाए रखना है और भारतीय जनता पार्टी से राष्ट्रीय स्तर पर और राज्यों में क्षेत्रीय स्तर पर मुकाबला करना है, तो क्या उसके पास यही रणनीति है कि जो चीजें वो कहा जाता है ना कि खोदा पहाड़ और निकली चूहिया, कि आप तो बता रहे थे कि हम हिमालय पहाड़ से उतार के खोद रहे हैं और आपने चूहिया निकाल के ले आया, इससे क्या आप मुकाबला कर पाएंगे? जी केवी प्रसाद जी, आपको लगता है कि जिस प्रकार के तमाम आरोपों का जिक्र किया जा रहा है, अभी हाल का एक नया मामला जो फिर से सुर्खियों में बना हुआ है वो अगुस्ता वेस्टलैंड का मामला है, उसमें भी क्योंकि इटली की मिलान कोर्ट में इस बात को वहाँ की अदालत ने मान लिया कि हाँ साहब रिश्वत दी गई। अब बात ये हो रही कि यहाँ पर रिश्वत किसने किसने दी, उसमें कई प्रकार का जिक्र है और हिंदुस्तान में उस समय की फर्स्ट फैमिली का भी जिक्र है, सब चीज़ें एक तरीके से पब्लिक डोमेन में। आपको लगता है कि ये भी अपने आप में दर्शाता है कि किस प्रकार की एक पहले की सियासत रही थी और अब आज के समय के बदले हुए परिप्रेक्ष्य में अपने आप को बचाए रखने के लिए, बनाए रखने के लिए आपको इस प्रकार का सहारा लेना पड़ रहा है? नहीं, जहाँ तक अगस्ता वेस्टलैंड का सवाल है, ये चूंकि मामला सीबीआई के पास है और सीबीआई की तहकीकात चल रही है, अलग अलग वक्त पे इस पे कार्रवाई हुई भी है और इटालियन कोर्ट में भी हाल फिलहाल में फिर से अपने पुराने आदेशों का उन्होंने एक तरह से नए सिरे से वहाँ पे शुरुआत की है, जो मिलान कोर्ट में उसको नए सिरे से एग्जामिन हो रहा है, तो वो तो एक अलग सी बात रही हो। ये सब इश्यूज तो चल रही हैं, चाहे वह जैसे रेफर किया हेरल्ड केस है, वो भी मामला विचाराधीन है न्यायालय के तरफ, और सारी इन्वेस्टिगेशंस चल रही हैं और जब कोई परिणाम होगा तो जाहिर सी बात है उसमें प्रक्रिया है और प्रक्रिया का पालन होगा, उससे हो सकता है कोई। लेकिन सवाल ये है कि ये आज कोई नई केस नहीं है, ये सारे केस पिछले 3-4 साल से चल रही हैं लगातार। जी शासन जब पहले पुरानी शासन थी तब उसी वक्त शायद रेफर हुए एक आधा केस और उसके बाद से ये लगातार चल रही हैं। जी अब वो क्या मोड़ जाएगा, वो जैसे कहते हैं लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। अभी तो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुआ हर केस में, अगस्ता वेस्टलैंड में भी पूरी तरह से सीबीआई का जो चल रहा है और हाल फिलहाल में भूतपूर्व एयरफोर्स चीफ को हिरासत में भी लिया था, तो अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो मेरे ख्याल से उसके ऊपर अभी ज्यादा मैं कह नहीं पाऊंगा। अवधेश जी, आपको लगता है जी संक्षेप जी, ये जो मिलान कोर्ट्स ऑफ अपील में 4 जगह सिन्योरा गांधी का नाम है, जो सोनिया गांधी को वहाँ सिन्योरा गांधी, एपी जो नाम था उसके बारे में कोर्ट ने कहा कि एपी का मतलब है कि अहमद पटेल, ओ एफ का मतलब है ऑस्कर फर्नांडिस, ये सब नाम जो है उसने किया। ये बात इनका केवी प्रसाद जी की ये बात सही है कि फिर से उस केस को अभी रीओपन किया गया है और उससे ऊपर की अदालत देख रही है, लेकिन एक अदालत ने बजाबता उसमें है और उसमें यूपीए सरकार की तीखी आलोचना की है। उसने कहा है कि ये जानने के बावजूद कि इसमें भ्रष्टाचार और घूस हुआ है, इसको हो रहा है, इसको रोकने के लिए, इसके जांच के लिए उस सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। ये उस फैसले में है, 225 पेज के फैसले में है, ये है अगस्ता वेस्टलैंड।
तो वो तो सरकार पर एक दबाव है कि चलो इस समय अगर सिन्योरा गांधी का नाम है, अहमद पटेल उनके करीबी नाम है, तो जाहिर है कि इस सरकार के हाथ में वो आपका साबित हो या नहीं हो, आपको परेशान करने के लिए अस्त्र तो मिल ही जाता है ना। जी, एक आखिरी सवाल अवधेश जी, आपको लगता है कि जो हाल फिलहाल के जो लोकसभा विधानसभा उपचुनाव के नतीजे रहे, स्थानीय निकायों के नतीजे रहे, क्योंकि हम अरुणाचल प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, सब जगह की बात कर सकते हैं, पंजाब की बात कर सकते हैं, आपको लगता है कि जनता की नब्ज कहीं ना कहीं समझ में संकेत तो दे ही रही कि आखिर वर्तमान की चल रही सरकार को लेके किस प्रकार के एक संकेत जनता के मन में है? नहीं, इस समय ये संकेत बिल्कुल साफ है कि अभी चाहे कांग्रेस और विपक्ष जो भी कहे, इस समय देश में नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का ह्रास उस स्तर पर नहीं हुआ है जैसा ये मानते हैं। उसको ह्रास करने में ये सफल नहीं रहे हैं और न अपनी लोकप्रियता बढ़ाने में सफल रहे हैं। बिहार का चुनाव परिणाम एक बात जरूर था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जहां भी जनाधार था वहां लगभग अभी तक बना हुआ है और वो अभी कल के भी चुनाव परिणाम में दिखा है, गुजरात के लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में दिखा, महाराष्ट्र में भी दिखा है। तो कांग्रेस को तो इस पर विचार करना चाहिए कि आखिर इतने हमले के बावजूद, इतना कुछ करने के बावजूद उसको कुछ प्राप्ति क्यों नहीं हो रही है। और इस प्रकार से जो आरोप लगाएंगे तो ये लगेगा कि इस पार्टी के पास कोई नेता ही नहीं है, क्या करे, इस पार्टी को क्यों वोट दे। जी, कई बार ऐसा भी लगता है, कई आरोप ये भी होता है कि साहब कांग्रेस के पास मुद्दों की भी कमी और विपक्ष की एकता पे भी कई बार सवाल उठते रहे। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों को हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए, बहुत धन्यवाद। फिलहाल यहाँ पर